बाइनोमियल थ्योरम पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम के एनसीईआरटी लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम लोग थोड़ा सा जेईई लेवल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने जा रहे हैं। तो आज जो हम लोग करेंगे वो बाइनोमियल एक्सपेंसेस, जो बाइनोमियल सीरीज है उनके बाइनोमियल कोफिशिएंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, प्रॉपर्टीज ऑफ binomial coefficients like NC0 plus NC1 plus NC2 plus NC3 plus dot dot dot, the value is nothing but 2 power n। कैसे आया डिस्कस करेंगे। सेकेंड NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, इस तरीके से भी पूरा लिखेंगे तो इसका सम होता है 0। NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 प्लस डॉट 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 इज नथिंग बट 2 पावर n माइनस 1। NC0 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस NC7 इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस। ये एकदम बेसिक चार्ट है, इसके नाम अभी और भी आएंगे, उनकी वैल्यू भी कैसे निकालेंगे वो भी मैं लिख देता हूँ। वैल्यू मुझे याद नहीं, बट निकाल के हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे अपने पास आएगा NC0 1 इंटू NC1 2 इंटू NC2 3 इंटू NC3 डॉट डॉट डॉट, इसको हटा देते हैं, यहाँ से लेते हैं, that is 0 into NC0, ऐसा लिखना है तो लिख सकते हैं, is nothing but n 2 power n minus 1। बहुत से ढेर सारे लोग आएंगे। जैसे 6 की अगर मैं बात करूं तो what is the value of NC0 minus NC2 plus NC4 minus NC6, इनकी वैल्यूज कितनी है, सारी वैल्यूज मैं निकाल के दिखाऊंगा। याद नहीं करना है, निकालने का तरीका पता होना चाहिए तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। NC5 माइनस NC7 की वैल्यू कितनी है, सपोज करते हैं NC1 प्लस NC4 प्लस NC7, इसकी वैल्यू कितनी है। तो ये सभी चीजें हम लोग निकाल देंगे, अभी और भी बहुत सी चीजें आने वाली हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले जो शुरू के 4-5 हैं उनसे, फिर एडिशनल क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, सारी चीजें A to Z करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए अगर मैं देखूं तो शायद इतने में हो सकता है हम लोगों का काम। 1 प्लस x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब प्लस डॉट 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 NCn x की पावर n फॉर n इज इक्वल टू 1। अगर हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, x की वैल्यू 1। जिस दिन हमने x की वैल्यू 1 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 पावर n इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1x NC2x स्क्वायर NC3x क्यूब प्लस NCn प्लस NCn। तो you can conclude it that is NC0 plus NC1 plus NC2 plus NCn is nothing but 2 power n। समझ में आ गई बात इतनी। और अगर इसी जगह मैंने लिख दिया for x is equal to -1, अगर x की वैल्यू मैंने इस ओरिजिनल इक्वेशन में -1 पुट कर दिया तो 1 minus 1 पावर n इज इक्वल टू NC0। अब x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये टर्म क्या हो गया, नेगेटिव। अगला वाला x का स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव। इस तरीके से चीजें चलती चली जाएंगी। दैट मींस NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस डॉट 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 इज नथिंग बट 0। तो सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 पावर n। Sum of binomial coefficient alternate plus minus sign is equal to 0, and now this is equation 1, this is equation 2। equation 1 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो NC0 2 times NC0 NC1 और minus NC1 चले जाएंगे
NC2 plus NC2 that is 2 times NC2, 2 बाहर है, plus NC4 dot 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 is equal to 2 की power n plus 0, that is NC0 plus NC2 plus NC4 is equal to 2 power n divided by 2, that is 2 power n minus 1. क्लियर है? सेम वे में इसको मैं अभी बाद में डिस्कस करने वाले हैं. अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो NC0 और NC0 कैंसिल हो जाएंगे, NC1 और NC1 तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 टाइम्स NC1, 2 टाइम्स NC1, NC2 और NC2 कैंसिल हो जाएंगे, NC3 और माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स NC3, 2 टाइम्स NC5 plus dot 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 is equal to 2 power n minus 0, that is NC1 plus NC3 plus NC5 plus dot 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 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की पावर n अपॉन 2. So NC1 plus NC3 plus NC5 is nothing but 2 की पावर n minus 1, 2 की पावर n minus 1. तो यहाँ से हमें चारों चीजें दिखाई दे गई और इतनी चीज याद होनी चाहिए. इसके अलावा कोई चीज है तो हम ऑब्वियसली वेरीफाई कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे, सारी चीज कर लेंगे, लेकिन ये चार याद होने चाहिए. सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 2 पावर n, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 2 पावर n minus 1, सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 2 पावर n minus 1, सम ऑफ अल्टरनेट प्लस माइनस बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0. ये चारों बात अच्छे से क्लियर हो गई है 100%. तो इस तरीके से कोई भी है तो हमारे पास बस एक फॉर्मूला है 1 plus x पावर n, ठीक है, और इससे कोई भी आएगा वो सीरीज का हम लोग एक्सपेंशन लिख के प्रूफ करके बताएंगे कि इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट के सम कैसे हो सकते हैं. यहाँ पे तो प्लेन था, अभी इसके साथ भी कुछ और कोफिशिएंट भी आएंगे, तब कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं. तो दिस इज 1 2 3 4, ठीक है, ये याद होने चाहिए. चलते हैं आगे, इतना नोट डाउन कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है. चलते हैं आगे, रब कर दो. ओके, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं हम. चलते हैं अपन एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, वही सीरीज लेते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं. सपोज करते हैं कि अगर हमें पूछा जाए 5th नंबर NC1 NC2 2 times, NC3 3 times, NC4 4 times, NCN n times, तो इसकी वैल्यू कितनी है ये हमें ढूंढ के बताना है, ठीक है. तो अगेन विद द सेम थिंग 1 plus x पावर n, 1 plus x पावर n, क्या होगा इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन? NC0 NC1x NC2x स्क्वायर NC3x क्यूब अप टू डॉट 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 NCN x की पावर n. अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे जो NC1 है उसका कोफिशिएंट 1 है, NC2 का कोफिशिएंट 2 है, NC3 का कोफिशिएंट 3 है. यहाँ पे NC2 का कोफिशिएंट क्या है? x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2. x स्क्वायर से 2 कैसे जनरेट करें? x क्यूब से 3 कैसे जनरेट करें? डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आता है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर आता है. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, so n times 1 plus x power n minus 1 constant, nc1 x का डिफरेंशिएशन 1, nc2 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, nc3 x क्यूब का डिफरेंशिएशन एंड ncn x पावर n का डिफरेंशिएशन. नाउ पुट x is equal to 1. कोई भी x की कोई भी वैल्यू हम दोनों साइड रख सकते हैं. कौन सी वैल्यू रखनी होती है जिससे हमें जो प्रूव करना है वहां तक कुछ. आप x की वैल्यू 0 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा ना, ये भी 0 ये भी 0. 1 रखेंगे तो x गायब हो जाएगा बिना कुछ परेशानी के. x की वैल्यू 0 रखेंगे तो x गायब होगा, सबको लेके जाएगा.
x की वैल्यू 1 रखेंगे तो x चुपचाप गायब हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज n 2 power n minus 1 is nc1, nc2, nc3, ncn, that is n 2 power n minus 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, n into 2 power n minus 1। क्लियर हो गई, पूरी बात समझ में आ गई। इसको एक बार नोट करिए, फिर अगला और इससे भी अच्छा लाते हैं, ठीक है। आप जितनी बार मर्जी उतनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। चलते हैं 6 सीरीज के पास, देखते हैं वो क्या दे सकता है अपने को। तो 6 नंबर लिखते हैं, NC0, NC1, NC2, NC3, n+1 NCn। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज? इस सीरीज का सम कितना है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको अगर हम ऐड अप करें तो राइट हैंड साइड क्या वैल्यू आएगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कैसे किया जाएगा इसको, तो वही पुराना कांसेप्ट 1 + x की पावर n is nothing but nc0 nc1x nc2x², nc3x³ ncn x की पावर n। ये बात समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया, एकदम स्टैंडर्ड वाला। अब अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x² करने 2x चाहिए, लेकिन हमें nc2 के साथ क्या चाहिए, 3 कैसे आता है, x³ होने पे आता है, हाँ ना। तो अगर हम पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाई x, जो भी काम होगा दोनों साइड होगा, बोथ साइड। सो दिस इज x 1 + x पावर n is nc0x, nc1x², nc2x³, nc3x पावर 4, ncn x पावर n+1। ये बात समझ में आ गई। तो जब हमने इसको x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 था, x हो गया, यहाँ पे x था, x² हो गया, यहाँ पे x² था, x³ हो गया, x³ x की पावर 4 में कन्वर्ट हो गया, x की पावर n x की पावर n+1 में कन्वर्ट हो गई। अब करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, थोड़ा देख के करेंगे। nc0 x का डिफरेंशिएशन 1, nc1 x² का डिफरेंशिएशन 2x, nc2 3x², nc3 4x³, ncn n+1 x पावर n। क्लियर हो गया। अब अगर इसमें मैंने x की वैल्यू 1 डाल दी, पुट x = डालेंगे तो दोनों साइड करेंगे जो भी काम होगा। सो 1 into n 2 power n minus 1 2 power n is equal to nc0 2 times nc1 3 times nc2 4 times nc3 n+1 times ncn, n+1 times ncn। अब अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो यहाँ पे 2 की पावर n-1 है, ये भी क्या है 2 की पावर n है, तो इसमें से 2 की पावर n-1 हम कॉमन ले सकते हैं। सो दिस इज n एंड दिस इज 2 इज इक्वल टू nc0 2 times nc1 3 times nc2 4 times nc3 plus n+1 times ncn। सो इसकी वैल्यू मैं कितनी लिख सकता हूँ, n+2 times 2 raised to n-1। समझ में आया। तो अभी क्या किया, x से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट किया, जरूरत होगी तो x² मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करेंगे, x³ मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करेंगे। आइडिया कहां से मिलता है कि हमें क्या चाहिए, C1 के साथ होता है x है लेकिन इनको 2 चाहिए। अगर यहाँ पे 7 चाहिए 7 8 तो C1 के साथ x है,
और हमें यहाँ 7 चाहिए, तो 7 के लिए इसको x की पावर 7 होना पड़ेगा। 7 होने बनाने के लिए x की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर आ जाए। तो सर हमेशा डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर ये साथ में मल्टीप्लाई है, अगर यही चीज डिनोमिनेटर में हो जाएगी तो इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। तो सर इंटीग्रेशन वाला भी करके बताइए ना। बिल्कुल बेटा, अगला टारगेट ही हमारा वही है कि इंटीग्रेशन का यूज कैसे करेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट को प्रूफ करने में। ठीक है, तो एक बार इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन के पैटर्न्स पे। ठीक है, that was 4 5 6 7 NC0 NC1 NC2 NC3 NCN is equal to, मुझे याद है 2 पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, लेकिन हम लोग प्रूव करके देखेंगे कैसे आ रहा है। ठीक है, देख अप्लाई करते हैं कुछ। हमें आइडिया क्या है, 1 प्लस एक्स पावर n कितना होता है? NC0 लिखो, ये ध्यान रखो, NC0 को C0 भी लिखते हैं, हर जगह अगर पावर n है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, पूरा बाइनोमियल जो n पे है तो C0 भी लिख के काम चला लेंगे। तो दिस इज रिटन एज C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस डॉट 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 Cn x की पावर n। अब दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ पे x है तो इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा, तो अपॉन 2 आ गया। अपॉन में 3 चाहिए तो इंटीग्रेट कर दें, अपॉन में 4 चाहिए तो x क्यूब को इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दिस विल गिव अस, डायरेक्ट करूंगा, चलो एक बार लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स पावर n इंटू dx इज इक्वल टू C0 C1x C2x स्क्वायर C3x क्यूब Cn x पावर n dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो दिस इंटीग्रेशन विल बी 1 प्लस एक्स होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। दिस इज C0x, दिस इज C1x स्क्वायर बाई 2, दिस इज C2x क्यूब बाई 3, this is C3 x की पावर 4 by 4, this is Cn x की पावर n plus 1 upon n plus 1 plus एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी लगेगा, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया है तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n plus 1 upon n plus 1 plus c, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हमेशा निकल के आता है। ठीक है, तो वो c यहाँ भी जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा, तो ओवरऑल एक c मैंने यहाँ पे रख दिया। तो सर के c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, भाई निकालनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड तक तो पहुंच जाए। पुट x इज इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 1 पुट की तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू C0 C1 बाई 2 C2 बाई 3 C3 बाई 4 डॉट 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 Cn अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अगर ये c नहीं होता तो हमारा तो आंसर मिल गया था ना, 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लेकिन ये c आ गया। अब c के लिए निकालेंगे, फॉर c पुट x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 0। ठीक है, 0 पुट करते ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1, 0 डाले तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डॉट 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 प्लस 0 प्लस c, दैट मींस c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन n प्लस 1। यस और नो, यस और नो, दैट इज 2 पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू C0 C1 बाई 2 C2 बाई 3 C3 बाई 4 प्लस डॉट 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 Cn डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1।
2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ये माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा ना, राइट हैंड साइड है इधर आएगा, एलसीएम ले लेंगे। तो बात समझ में आ गई यहाँ तक की कि नहीं है? क्लियर है? तो इस तरीके से हम इंटीग्रेट करके भी चीजों को प्रूफ कर सकते हैं। तो सर केवल इतना ही है, कुछ और भी बहुत सी चीजें हैं इसमें। अभी आगे और देखते हैं। अभी तो सिंपल नंबर है, अभी इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, वो भी देखेंगे हम लोग। क्लियर हो गई इतनी बात? एक और करते हैं। इसके लिए ठीक है, फिर से वही पुराना सिस्टम, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू nc0, चलो लिखे हो तो लिखे रहो, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब प्लस डॉट 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 ncn x की पावर n, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिख दूं मैं, सिंबल नहीं लगाऊं, डायरेक्ट लिख दूं चलेगा? बिल्कुल चलाना पड़ेगा आपको। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, nc0 x, nc1 x स्क्वायर बाई 2, nc2 x क्यूब बाई 3, nc3 x की पावर 4 बाई 4, ncn x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये बात सुनना है? तो ये हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दिया, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c बिना भूले लिखना ही है, उसको तो मिस आउट कर नहीं सकते, तो वो लिखना रहेगा। अब अगर पहले c की वैल्यू निकाल दें, फॉर c पुट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू अगर हमने 0 पुट किया तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन n प्लस 1, हमेशा यही मिलेगा, 1 upon n plus 1 is equal to 0 plus 0 plus 0 plus dot 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 0 plus c, that is c is nothing but 1 upon n plus 1। ठीक है, अगेन पुट x is equal to 3, 1 नहीं पुट करेंगे इस बार, पहली बार ऐसा है कि मैं 1 नहीं पुट कर रहा हूं, क्योंकि हमें क्या चाहिए? nc1 upon 2 तो आ चुका, साथ में 3 स्क्वायर चाहिए, 3 क्यूब चाहिए, 3 4 चाहिए, कोई भी नंबर हो सकता है कि यहाँ पे 4 स्क्वायर 4 क्यूब 4 होता, 7 स्क्वायर 7 क्यूब 7 की पावर 4 7, तो x की वैल्यू हम लोग 7 रखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 1 प्लस 3 4 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू nc0 इंटू 3, nc1 3 स्क्वायर बाई 2, nc2 3 क्यूब बाई 3, nc3 3 4 by 4 plus dot 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 ncn 3 power n plus 1 upon n plus 1 और c की वैल्यू 1 upon n plus 1। अब ये जो वैल्यू है इसको इधर बुला लें, so it is 4 power n plus 1 minus 1 upon n plus 1, इधर बुला के एलसीएम ले लेंगे तो चलेगा? बिल्कुल चलाना पड़ेगा भाई। 3 into nc0 3 square nc1 divided by 2, 3 cube nc2 divided by 3, आप सिंपलीफाई करके 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पावर 4 nc3 अपॉन 4 डॉट 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 3 पावर n प्लस 1 ncn अपॉन n प्लस 1। तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करके देखें, तो पहले जब भी इंटीग्रेट करेंगे एक बार x की वैल्यू 0 जरूर डालेंगे, जैसे ही हम x की वैल्यू 0 डालेंगे हमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c मिल जाएगा, और उसके बाद अगर
प्लेन है, कोई भी और कोफिशिएंट नहीं है, तो हम x की वैल्यू 1 डालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर साथ में कुछ और, जैसे यहाँ पे तो मैंने सिंपली 3 लिया, कई बार डिनोमिनेटर में भी आता है, सपोज कोई यही चीज होती है 3/4 स्क्वायर, 3/4 क्यूब, 3/4 की पावर 4, तो x की वैल्यू 3/4 रख देते। अगर कोई वेरिएबल होता, फॉर एग्जांपल p होता हर जगह, p स्क्वायर, p क्यूब, p पावर 4, तो x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, p कर, जो भी x की वैल्यू पुट करेंगे वो दोनों साइड पुट करेंगे, जो भी x की वैल्यू पुट करेंगे वो क्या करेंगे, दोनों साइड x की सेम वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। ये बात क्लियर है, यहां तक सारी बातें समझ में आ गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे इसी के बाद। अब जो करेंगे उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम लोग यूज करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे यूज करेंगे वो भी हमें देखना रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा अपने पास, NC0 माइनस NC2 प्लस NC4 माइनस NC, मतलब इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट चाहिए, लेकिन उसमें भी प्लस माइनस अल्टरनेट होते रहेंगे। इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट विद प्लस माइनस अल्टरनेट, सोच के बताओ एक बार कैसे करेंगे। क्या x की कोई रियल वैल्यू डाल के आंसर ला सकते हैं, या x की कोई इमेजिनरी वैल्यू डालनी पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स वैल्यू डालनी पड़ेगी? क्या x की वैल्यू i और माइनस i डालनी पड़ सकती है क्या? तो एक बार इसको ट्राई करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन 9th नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 अप टू डॉट डॉट डॉट, और लगे हाथ 10-3 यहीं पे आ जाएगा, C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7 डॉट डॉट डॉट। तो ये मत बोलना कि सर ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, बिल्कुल नहीं किए हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो किया था, तो इवन वाले जितने थे सभी पॉजिटिव थे, ऑड वाले जितने थे सभी पॉजिटिव थे। यहाँ पे इवन वाले अल्टरनेट प्लस माइनस है, ऑड वाले भी अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो ये चीज ध्यान देना है कि दोनों क्वेश्चन अलग है, ठीक है। कैसे करेंगे, स्टार्टिंग तो हमें पता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n से करेंगे, दैट इज C0, C0 मतलब समझ रहे हैं ना, ये चीज तो याद होनी चाहिए कि NCR को शॉर्ट में CR लिखते हैं, तो NC0 दैट इज C0, C1x, C2x स्क्वायर, C3x क्यूब, C4x पावर 4, C5x पावर 5, C6x पावर 6, इस तरीके से चलता चला जाएगा। अब x की वैल्यू 1 2 3 4 निकालिए। देखो अपने पास C2 के साथ क्या है, x स्क्वायर, और चाहिए क्या C2 के साथ, -1, मतलब थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हमें कुछ इस तरीके से चीज चाहिए कि x स्क्वायर की जगह -1 हो जाए, मतलब x की जगह √-1 हो जाए, मतलब x की जगह कुछ प्लस माइनस i जैसी चीज आ जाए। तो ये एक ट्रिक है जो हमें पता चलती है कि x की क्या वैल्यू डालनी है। तो पुट x इज इक्वल टू i, क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, i, तो क्या मिलेगा 1 प्लस i पावर n, 1 प्लस i पावर n इज इक्वल टू C0 C1i C2i स्क्वायर C3i क्यूब C4i4 C5i5 C6i6 डॉट डॉट डॉट। अब i की वैल्यू भी मालूम है, मतलब i की जो पावर्स में C0 प्लस C1i माइनस C2 माइनस C3i क्यूब, क्योंकि i क्यूब की वैल्यू कितनी होती है -1, i की पावर 4 1, i की पावर 5 i की पावर 6 -1, ये सब बस लिखते चले जाना है। दैट इज 1 प्लस i पावर, ये वैल्यू आ गई। अगर यहीं पे मैं करूं कि पुट x इज इक्वल टू -i, तो क्या वैल्यू आएगी 1 माइनस i पावर n, C0 माइनस C1i C2i स्क्वायर C3i क्यूब C4i4 C5i5 C6i6 डॉट डॉट डॉट। फिर से वही काम है, i की वैल्यू रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे ना, क्योंकि माइनस i है। सो 1 माइनस i पावर n इज इक्वल टू C0 C1i माइनस C2 i क्यूब की वैल्यू -i, तो C3i प्लस C4
C5i minus C6 plus dot dot dot. Let's assume this as a equation 1 and this as a equation 2. अब अगर हम equation 1 और equation 2 दोनों को ऐड कर दें, equation 1 plus equation 2, तो क्या मिलेगा? 1 plus I power n 1 minus I power n is equal to, दोनों को ऐड करेंगे तो C0 तो 2 times C0, C2 2 times C2, 2 times C4, 2 times C6. Yes or no? That means C0, that implies C0 minus C2 plus C4 minus C6 plus dot 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 की वैल्यू आई 1 plus in 1 minus in divided by 2, 1 plus I power n 1 minus I power n whole divided by 2. तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 plus I 1 minus I divided by 2. और अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, ये एडवांस लेवल का है, नहीं समझ में आए तो चलेगा, लेकिन हाँ अगर हमें आईआईटी के अंदर जाना है, जेडब्ल्यू एडवांस क्लियर करना है तो ये सारे टॉपिक आने चाहिए. 1 plus I power n 1 minus I power n. अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, दैट इज 2I टाइम्स C1 माइनस C3 plus C5 minus C7 dot dot dot. That means C1 minus C3 plus C5 minus C7 की वैल्यू अगर कोई पूछे, that is 1 plus I 1 minus I, दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड by 2I, that is 1 plus I power n 1 minus I power n divided by 2I. तो ये क्या निकल के आया? 9th और 10th की वैल्यू, जहां पे इवन है वो भी अल्टरनेट प्लस माइनस है, ऑड वाले जो बाइनोमियल टर्म्स है वो भी अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो उनका सम कितना होगा वो मैंने यहाँ पे करके बताया. एक बार देखिए सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए. ठीक है. अब कई बार क्या होता है, हमने सॉल्व तो किया, मैंने इतना सिखा के भेजा बच्चों को, लेकिन ऑप्शन ही कुछ और आ गए, इस तरीके का ऑप्शन नहीं था, वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो भी देख लेते हैं हम लोग. इतनी मेहनत से अगर हमने सॉल्व किया और आंसर ही नहीं मैच करी तो फिर क्या फायदा. ठीक है. तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या लिखा है 1 plus I power n, मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ, तो इसको मैंने लिखा 1 by root 2, इसको लिखा I by root 2, दोनों के साथ root 2 whole power n, और यहाँ पे चीजें क्या जाएंगी, जितने रियल है उनको एक साथ पूरा लिया, C1 C2 C4 C6 डॉट 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 प्लस I के साथ C1 C3 C5 C7 डॉट डॉट डॉट. तो ये क्या हो गया, रियल हो गए, और ये क्या हो गए, इमेजिनरी हो गए. अब यहाँ पे सब कंबाइंड है, इनको भी अलग अलग करना पड़ेगा, तो देखेंगे. सो दिस इज रूट 2 पावर n cos pi by 4 I sin pi by 4, क्योंकि cos pi by 4 की वैल्यू 1 by root 2, sin pi by 4 की वैल्यू भी 1 by root 2, और यहाँ पे लगा दिया पावर n. क्या हुआ समझ में आएगा, रूट 2 की पावर n और इसकी पावर n, लेकिन इसको cos pi by 4 और I sin n pi by 4 के टर्म्स में करके लिखा हमने. C0 minus C2 C4 minus C6 डॉट 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 I के साथ C1 minus C3 plus C5 minus C7 डॉट डॉट डॉट. अब हमें De Moivre's थ्योरम पता है कि अगर cos थीटा plus I sin थीटा की पावर n है तो n अंदर एंगल के साथ आ जाता है cos n थीटा plus I sin n थीटा में. तो ये हो गया 2 की पावर n by 2, क्योंकि 2 की पावर हाफ पावर n, और ये हो गया cos n pi by 4 I sin n pi by 4 is equal to C0 minus C2 plus C4 minus C6 dot 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 plus C1
माइनस सी थ्री प्लस सी फाइव माइनस सी सेवन डॉट डॉट डॉट। तो अब अगर मैं यहां से देखूं तो इसका रियल पार्ट कितना है, 2 की पावर n पाई बाई 2 cos n पाई बाई 4, और इधर रियल पार्ट क्या है, c0 माइनस c2 प्लस c4 माइनस c6 डॉट डॉट डॉट। इधर का इमेजिनरी पार्ट मतलब विदाउट i के साथ वाला टर्म, लेकिन i को साइड में रखेंगे, तो 2 की पावर n बाई 2 sin n पाई बाई 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, i वाला विदाउट i, c1 माइनस c3 प्लस c5 माइनस c7 डॉट डॉट डॉट। तो अब यहां से देखेंगे तो इसका एक और आंसर निकल के आया, 2 की पावर n बाई 2 cos n पाई बाई 4, 2 की पावर n बाई 2 sin n पाई बाई 4। ट्रिक समझ में आई क्या किया गया, एक बार n की वैल्यू i रखी और माइनस i रखी, या i रख के ही इसको इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया। चीजें समझ में आई। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। ये कोई कंसेप्ट नहीं है, मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं, ये पूरा पूरा एक लॉजिक है जिसमें हम सारी चीजें कर सकते हैं, पूरा कंसेप्ट इसी के अंदर इन्वॉल्व जाएगा। ये मत सोचो कि फॉर्मूला इसको लर्न करना है, ये फॉर्मूला कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस फॉर्मूले का कोई भी स्टेप एक इक्वेशन बन सकता है। ये भी अपने आप में इक्वेशन है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, या यहां पे रख दें k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, n/2 n/4 n/6, रो दोगे उतने में। बात समझ में आई। तो इसमें से कोई भी चीजें पूछी जा सकती हैं, समझ में आए। तो इसको ऑब्वियसली 2 बार कम से कम लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तब जाके बेनिफिट होगा। डन, इतनी बात क्लियर है। इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर और अच्छा लेके चलते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तक पहुंचाते हैं हम आप लोगों को, ठीक है। नोट डाउन करिए इतना। डन, चलते हैं आगे। चलते हैं रेवंत के पास, और यहां मैं बात करता हूं c1 प्लस c3 प्लस c6 प्लस c9 की वैल्यू क्या होगी। एक बार ये वैल्यू हमें पता चल जाएगी तो इसी की करेस्पॉन्डिंगली 12th भी हो जाएगा। c1 प्लस c4 प्लस c7 प्लस c10 की वैल्यू कितनी होगी, c2 प्लस c5 प्लस c8 प्लस c11 की वैल्यू कितनी होगी। मतलब हमें सबको कंबाइन करके देखना है कि वैल्यू कितनी पहुंच पा रही है। समझ में आई इतनी बात। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे समझा जाए, उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे गैप कितने कितने का आ रहा है, 2 लोगों का गैप आ रहा है। 2 लोगों का गैप नहीं आ रहा है, कितने का आ रहा है, C0 से C3, तो 2 का गैप है, लेकिन टोटल तो 3 हुआ ना, 3 का, 0 से 3, 3 to 6, 6 9, तो गैप कितने का है, 3 का आ रहा है, मतलब 3 का गैप है 1। तो x की वैल्यू 1 की पावर 1/3, दैट इज x की 3 वैल्यू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। x की 3 वैल्यू डालनी पड़ेगी, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सो लेट 1 प्लस x पावर n इज c0, c मतलब n वाले की बात करें, nc0 nc1, c1 x प्लस c2 x स्क्वायर प्लस c3 x क्यूब प्लस c4 x4 प्लस c5 x5 c6 x, इस तरीके से जहां तक आपकी मर्जी हो वहां तक लिखिए, ठीक है। डॉट 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 लिखिए मैंने। पुट
x इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 की पावर 1 प्लस 1 पावर n इज इक्वल टू सी, डायरेक्ट लिख लो ना 2 पावर n c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 डॉट डॉट डॉट। पुट x इज इक्वल टू ओमेगा, x की वैल्यू क्या रखी, ओमेगा रखी, तो 1 प्लस ओमेगा पावर n इज c0 c1 ओमेगा c2 ओमेगा स्क्वायर c3 ओमेगा क्यूब c4 ओमेगा 4 c5 ओमेगा 5 c6 ओमेगा 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, that is 1 plus omega power n is equal to c0 c1 ओमेगा c2 ओमेगा स्क्वायर c3 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 ओमेगा 4 की वैल्यू ओमेगा ओमेगा 5 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 6 1। द सेम वे पुट x is equal to ओमेगा स्क्वायर इसी इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा 1 plus ओमेगा स्क्वायर is equal to c0 plus c1 ओमेगा स्क्वायर c2 ओमेगा पावर 4 c3 ओमेगा पावर 6 c4 ओमेगा पावर 8 c5 ओमेगा पावर 10 c6 ओमेगा पावर 12 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो अपने को एक प्रॉपर्टी भी पता है, बाद में यूज करेंगे, चलो पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 प्लस ओमेगा पावर n c0 प्लस c1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4 ओमेगा ओमेगा पावर 6 1 ओमेगा पावर 8 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 10 ओमेगा ओमेगा पावर 12 1 डॉट डॉट डॉट। So this is our equation 1, this is our equation 2, this is our equation 3। तो तीन इक्वेशन अपने पास दिखाई दे रही हैं, तीनों को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3। जब ऐड करेंगे तो 2 की पावर n 1 प्लस ओमेगा पावर n 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर n। अब इधर ऐड करेंगे तो c0 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 दैट इज 3 टाइम्स c0, c1 के साथ c1 ओमेगा c1 ओमेगा स्क्वायर, c2 के साथ c2 1 c2 ओमेगा स्क्वायर c2 ओमेगा, c3 के साथ 3 टाइम्स c3, c4 भी अगर मैं यहीं पे लिखूं तो c4 के साथ क्या मिलेगा c4 ओमेगा स्क्वायर, c5 के साथ देखेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और 3 टाइम्स c6, ऐसे चलता चला जाएगा। बच्चे बच्चे को पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0 होता है, 2 की पावर n 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा पावर n इज 3 टाइम्स c0 ये 0 ये भी 0 c3 c6 डॉट डॉट डॉट। मतलब c0 प्लस c3 प्लस c6 की वैल्यू कितनी आई 1/3 2 की पावर n ओमेगा की पावर n ओमेगा स्क्वायर की पावर n, ये चीज निकल के आई इतने के लिए। बात समझ में आई? कुछ नहीं किया, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखा और उसके बाद x की वैल्यू 1 डाली, x की वैल्यू ओमेगा डाली और x की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर डाली, 1 ओमेगा स्क्वायर डाल के उनको एड अप किया। जब हमने उनको एड अप किया तो हमें c1 के साथ क्या मिला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, c2 के साथ क्या मिला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, c4 के साथ क्या मिला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, c5 के साथ भी मिला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो देखेंगे तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ये भी क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, तो क्या बचा 3 टाइम्स c0 3 टाइम्स c3 3 टाइम्स c6, तो 3 कॉमन ले लिया तो क्या हुआ c0 प्लस c3 प्लस c6, तो 3 को नीचे डिवाइड कर दिया। अब बात आती है कि सर इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए क्या किया जाए, यहाँ पे तो हम देखेंगे तो भाई c1 वाला तो हमेशा 0 हो जा रहा है, ठीक है, तो मैं इसमें एक बता दे रहा हूं और एक आपको खुद से करना रहेगा। क्लियर है? एक बार पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं 12th नंबर। ठीक है, नोट डाउन करो।
तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ चीजें तो सेम ही रहने वाली हैं, तो वही रखेंगे। रब कर देता हूं मैं। देखो 11th हो गया है। अब C1 C4 C7 मतलब C1 को बचाना है, C1 को बचाना है, तो यही सेम काम करेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। 1 प्लस एक्स की पावर n, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर, C3x क्यूब, C4x 4, C5 C6 रखा, ठीक है। x की वैल्यू 1 डाले तो 2 की पावर n, C0 C1 C2 C3 C4। यहां से मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना देता हूं। अब हमें C1 को बचाना है। यहां पे C1 के साथ क्या है, ओमेगा है। अगर ये किसी भी तरीके से, और यहां पे C1 के साथ क्या है, ओमेगा है, हमें बचाना है, तो या तो ओमेगा से डिवाइड कर दें या इसको 1 बना दें। ये 1 कब बन सकता है, या तो ओमेगा से डिवाइड होके या ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके। ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा पावर n, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा पावर n पता ही आपको कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, याद आ रही बातें, इनटू ओमेगा स्क्वायर, तो C0 ओमेगा स्क्वायर, C1 ओमेगा क्यूब, C2 ओमेगा पावर 4, C3 ओमेगा पावर 5, C4 ओमेगा पावर 6, C5 ओमेगा पावर 7, C6 ओमेगा पावर 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, दैट इज -1 की पावर n ओमेगा स्क्वायर पावर n प्लस 1। समझ में नहीं है, ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ओमेगा स्क्वायर n ओमेगा स्क्वायर चलेगा। C0 ओमेगा स्क्वायर, C1 C2 ओमेगा, C3 ओमेगा स्क्वायर, C4 C5 C6 ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया? ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा पावर 4, तो ओमेगा क्यूब 1, तो ये ओमेगा 5 है, तो ओमेगा क्यूब 1 हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से ये बात हो जाएगी, और मैं इसको लिख ही लेता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं। -1 की पावर n ओमेगा स्क्वायर की पावर n प्लस 1, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब आगे क्या करना है हमें, यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, जो पहले ही किया था, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n, कितना हो जाएगा, C0 प्लस C1 ओमेगा स्क्वायर, C2 ओमेगा पावर 4, C3 ओमेगा पावर 6, C4 ओमेगा पावर 8, C5 ओमेगा पावर 10, C6 ओमेगा पावर 12 प्लस डॉट 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 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, माइनस ओमेगा पावर n। अब हमें C1 को बचाना है। C1 को बचाने के लिए तो ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दे या इसको ओमेगा क्यूब बना दे। ओमेगा क्यूब मतलब ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दे, तो ओमेगा मल्टीप्लाई किया, C0 ओमेगा, C1 ओमेगा क्यूब, C2 ओमेगा पावर 5, C3 ओमेगा पावर 7, C4 ओमेगा पावर 9, C5 ओमेगा पावर 11, C6 ओमेगा पावर 13 डॉट डॉट डॉट, that is -1 power n omega power n plus 1 is C0 omega, C1 C2 omega square, C3 omega, C4 omega, नहीं omega cube 1 तो omega power 9, 3 का मल्टीपल 1, C5 omega square, C6 omega। बहुत मेहनत करवा लिया आप लोगों ने मुझसे। अब अगर 1 2 3 को ऐड करें, अब अगर 1 2 3 को ऐड करें, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 2 की पावर n माइनस 1 पावर n ओमेगा स्क्वायर n प्लस 1 माइनस 1 पावर n ओमेगा पावर n प्लस 1। अब देखोगे तो C0 ओमेगा स्क्वायर C0, दैट इज C0 कॉमन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। C1 देखोगे तो C1 एडिटिव मिला, C1 C1 C1। C2 देखेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। C3 देखेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। C4 देखेंगे तो 3 टाइम्स मिल जाएगा, इस तरीके से बढ़ेंगी। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, मतलब ये इधर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 टाइम्स C1 प्लस C3 प्लस C7 डॉट डॉट डॉट, मतलब C1 प्लस C4 प्लस C7 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 टाइम्स
2 की पावर n माइनस 1 पावर n ओमेगा स्क्वायर पावर n प्लस 1 माइनस 1 पावर n ओमेगा पावर n प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से जब हमें थर्ड करना होगा तो पहले वाले में ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें सेम आंसर मिल जाएगा। तो ये पूरा लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आए तो इसको पूरा रिवाइंड करके फिर से देखिए और इसको खुद से सॉल्व कर करके करेंगे तो बहुत मजा आएगा। हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे लगे, लेकिन जेईई एडवांस में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, इस चीज की जवाबदारी मैं ले रहा हूं। ठीक है, तो ये जो बाइनोमियल थ्योरम का कांसेप्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीरीज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही था हमारे पास। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पे और अच्छे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे और अच्छे न्यूमेरिकल्स लाएंगे और अच्छे कांसेप्ट लेके, ताकि हमारा जेईई मेंस और एडवांस, एनसीईआरटी में बाइनोमियल हट गया है लेकिन जेईई मेंस और एडवांस में ये डेफिनेटली सबसे स्कोरिंग टॉपिक होता है और सबसे अच्छा टॉपिक होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।